एक फंडामेंटल कॉल के लिए मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आपके पे। आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डिक्सन टेक्नोलॉजी ये हमारे वॉच लिस्ट पे रहेगी। दो तीन चीजें, एक नतीजों के बाद जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ की, ये शायद बरकरार रह सकती है दो काउंट्स पे। जो उनका मोबाइल और ईएमएस डिवीजन है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यहाँ पे शायद नेट क्लाइंट एडिशंस हो सकते हैं, कैपेसिटीज बढ़ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मार्जिन है ये बिजनेस में, दे शुड शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। जो ओवरऑल मार्जिन डिक्सन ने पोस्ट किए हैं 3.9% के पिछले तिमाही में, हमें लगता है 4% के ऊपर एक कंसिस्टेंट मार्जिन ग्रोथ और ट्रेजेक्टरी रहनी चाहिए, प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन, लाइटिंग डिवीजन और कंज्यूमर अप्लायंसेस डिवीजन should be firing on all cylinders in the next few quarters. On top of that, जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं, यानी जो ये खुद से पीस बनाएंगे अपना डिजाइन लेके फॉर वेंडर्स और इनटू द ओपन मार्केट इटसेल्फ, इसके मार्जिन्स बेहतर रहते हैं और ओडीएम का एक परसेंटेज टू ओवरऑल टॉप लाइन ये बढ़ना चाहिए अगले कुछ तिमाहियों में। नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है 7 दिनों की, कैश रिच बैलेंस शीट है, नेट डेट फ्री है। आरओईज जो हम मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, जो हमारे बेंचमार्क 70.5% के ऊपर, ROEs of 27% और ROCs of almost 36%. तो हमें लगता है कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ शायद एक स्टॉक डिलीवर कर पाएगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। और पीएलआई स्कीम जैसी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है, ये भी सहारा देंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बैकलॉग और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कंपनी कर रही है। तो ये स्टॉक को आप जरूर नजर में रखिए। अच्छा, इस पर मयूरेश आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या? बिकॉज आई रिमेम्बर आप लोग प्राज इंडस्ट्रीज मेंशन कर रहे थे कल, वो आई थिंक आपका दिवाली तोहफा भी था। बलरामपुर चीनी जैसे जो प्योर प्लेस है जहां पर एक्चुअली वो एथेनॉल शुगर से बनेगा, उस पर आपके क्या विचार हैं? पॉजिटिव रहेंगे। और जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक दिस इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, क्योंकि जो एथेनॉल मिक्स है, a large part of capacities which have come up, वो बलरामपुर के लिए हो, धमपुर के लिए हो, द्वारिकेश के लिए हो, अच्छी खासी जो डिस्टिलरी कैपेसिटीज उभर के आई है ये पूरे सेक्टर के लिए, यहाँ से आई थिंक जो आउटपुट निकल के आएगा ये सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा, आई थिंक जो प्राइसिंग होती है हर्षदा जी, इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग इटसेल्फ, जो मोलासिस से बनती है, जो बी और सी लेवल की होती है, यहाँ पे जो प्राइसिंग है यहाँ पे भी थोड़ा इजाफा आ सकता है ऑन दी हायर साइड, which means there can be incremental benefit for these segments as well. Third, I think in terms of balance sheet itself, बहुत ज्यादा leverage ये companies के balance sheet पे नहीं है, and they can best make use of these capacities अगर डीजल ब्लेंडिंग आती भी है। हालांकि आई थिंक कब आती है इसका एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि पेट्रोल की पूरी जो ब्लेंडिंग परसेंटेज थी वो अभी तक फुलफिल हुई नहीं है। But yes, I think once this probably comes through, companies like Balrampur, जिसकी काफी expanded capacities है distillery में, Dhampur can actually benefit, and the best proxy, as we like it in market with India, is Praj Industries. ओके, बिल्कुल प्राज इंडस्ट्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश, क्या पिक किया आपने? तो प्रकाश पाइप्स काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो नंबर्स आए थे प्रकाश पाइप्स के अनुज जी, काफी अच्छे थे, both in terms of PVC fittings and their other business division as well. और हमें लगता है कि जो जनरल एक आउटलुक रहनी चाहिए ये पूरे पाइपिंग इंडस्ट्री के लिए, काफी योजनाएं जो सरकार ने लाई है, इसका एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑर्डर से आएगा, टॉप लाइन से आएगा, इंप्रूव मार्जिन और बॉटम लाइन ग्रोथ। तो प्रकाश पाइप्स हमें अच्छा लगा। प्रकाश पाइप्स ये हो गई इस समय मयूरेश के पे। मयूरेश, ओला आपकी क्या एडवाइस रहेगी यहाँ पर? आज करेक्ट हुआ है स्टॉक ऑब्वियसली। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि इन लेवल्स पर थोड़ा रिस्की हो गया, अभी स्टॉक काफी चल चुका है, लेकिन क्या व्यू रहेगा अब आपका ओला पर? अनुज जी, दो इंटरेस्टिंग चीज आई थिंक पिछले 2-3 दिनों में आई थिंक आई ट्राइड ओला एंड आई ट्राइड जुपिटर जो टीवीएस की है और हीरो की भी बाइक थ्रू ईथर, और जो ओला का फील है वो फैंटास्टिक है। वेरी वेरी लाइट जो फीचर्स हैं फॉर द प्राइस दैट दे आर गिविंग, और जो एक जो एड्रेनलिन रश मिलता है बिकॉज ऑफ दी स्टार्टिंग कैपेसिटी इग्निशन जो आप कहें, वो फैंटास्टिक है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट शेयर गेन्स है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, और दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च वन मोर बाइक ईवी स्पेस में 75,000 के आसपास। फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी यूज की है, हैट्स ऑफ टू द प्रमोटर्स। हालांकि स्टॉक प्राइस के हिसाब से जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, आई थिंक इट्स थ्रू द रूफ एट दिस जंक्चर, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट जो इन्होंने डिलीवर किया है अब तक, और अगली बाइक जो आ सकती है ईवी में, इनका मार्केट शेयर बरकरार रह सकता है। तो जिनको आईपीओ अलॉटमेंट लगी है बिल्कुल बरकरार रहे, बने रहे, इवन इफ द वैल्यूएशन इज टू हाई।
अगर कोई फॉल मिलती है, एक बड़ी गिरावट, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स इस पे